नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। आइए अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर। इस नए साल की शुरुआत में क्या मिलेगा आपको, आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है ग्रहों की गोचर में स्थिति आपकी कुंडली में। तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो अभी आपके लगन में केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य और बुध की युति बनी हुई है कुंडली के 3रे भाव में। वहीं शुक्र और शनि कुंडली के 4th भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 7th भाव में और मंगल अभी विराजमान है आपकी कुंडली के 8th भाव में। अब रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 7th भाव, 8th भाव, 9th भाव और 10th भाव में। अब क्या रहेगा इस गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव, उसकी तरफ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम थी या फिर मैं कहूँ रीनल प्रॉब्लम कोई चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा आराम आपको इस समय में मिल सकता है। हालांकि केतु आपके लगन में विराजमान होने के कारण आपको अभी आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ लेकर जाएंगे, विरक्ति की तरफ लेकर जाएंगे और आपको इस समय में ऐसा लग सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊं। तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। अगर हम धरती पर आए हैं तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए या फिर मैं कहूँ इन सब की तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा एकत्रित ना करते हुए अपने कर्म के ऊपर हमें चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के 2रे भाव के बारे में। 2रा भाव जिसके स्वामी मंगल हैं। तुला लगन में मंगल डबल मारक होते हैं, यानी कि आपके 2रे और 7th भाव के स्वामी अभी इस समय 8th भाव के अंदर यानी कि मृत्यु के भाव के अंदर विराजमान है। तो इस समय में आप लोगों को ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, करंट, झटका या फिर मैं कहूँ किसी भी दुर्घटना से बहुत अधिक बचकर रहना होगा। किसी भी काम को करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो यही मंगल देव आपके कुटुंब के स्वामी भी हैं जो 8th भाव में विराजमान है। तो आपके परिवार के लोग ही आपके दुश्मन बन सकते हैं या फिर मैं कहूं कि आपके परिवार के लोग ही आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। भाइयों के साथ किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो सकता है। तो साल की शुरुआत में आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये एक शॉर्ट टाइम के लिए परिस्थितियां रहेंगी, उनसे बाहर आसानी से निकला जा सकता है। अब अगली बात करते हैं आपकी कुंडली के 3रे भाव की, जिसे हम एक त्रिक भाव का भी हिस्सा मानते हैं और 3रे भाव में बन रहा है बुध आदित्य राजयोग। क्या इस भाव में बना हुआ ये राजयोग आपको राजयोग का फल देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा, लेकिन इसके फल देने की क्षमता थोड़ी कम होगी। पहली बात तो इस समय में आपके दोस्त, मित्र, संबंधी, भाई आप लोगों का सहयोग देंगे। आपके बॉस, आपके साथ काम करने वाले आपके सीनियर, आपके पिता इस समय में आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कहीं आप लोगों को परिवार से दिक्कतें हो सकती हैं, तो मंगल के कारण इन सब के सहयोग के अंदर भी किसी न किसी प्रकार का वियोग हो सकता है।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। तो चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख का स्थान बोलते हैं, यहाँ पर आपके लगन के स्वामी का और आपके चतुर्थेश का खुद विराजमान होना एक शुभ संकेत है। इस समय में कुछ नया खरीदेंगे, अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएंगे, अपनी साज सजावट रख रखाव पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। साथ ही साथ इस समय आप लोग कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, नया कुछ खर्च कर सकते हैं, और वो खर्च कहाँ पर होगा? आपके ऐश्वर्य पर। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को आपकी माता का भी सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव आपकी संतान का भाव, आपकी शिक्षा का, आपके कंपटीशन का, आपकी प्रतिस्पर्धा का, आपकी शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी का भी चतुर्थ भाव में, अपने से 12वें भाव में विराजमान है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी संतान से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन घबराइए नहीं, अब बहुत दूरी नहीं है। 17 जनवरी की मेरी वीडियो अवश्य देखें, जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं आपके आपसी संबंधों की, यानी पति पत्नी के संबंधों की। तो छोटी मोटे झगड़े, छोटी मोटी लड़ाई सप्ताह के शुरुआत के अंदर हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। आपके जीवन साथी को थोड़ा सा मति भ्रम हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी पैदा हो सकती है, बिना बात की टेंशन हो सकती हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचकर रहना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए सेकंड और थर्ड डे बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुछ नया करना चाहते हैं, वाटर से जुड़ा हुआ, दवाइयों से जुड़ा हुआ, केमिकल से जुड़ा हुआ, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड उपयुक्त है। अब बात कर लेते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, इस समय में ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करनी है। भूल कर भी आप लोगों को किसी मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस समय में आपको करंट से भी बचकर रहना होगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, फैट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 7, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस सप्ताह रॉयल ब्लू कलर। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना मेष लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग कुंडली, अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग ही दशा होती है। इसके अनुसार यदि आप इस साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए साल की खुशी में आपको लोगों के लिए एक छूट दी जा रही है। आपके किसी भी एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहाँ आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय माँ भगवती।